अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का जो मौजू है, मैंने जितनी भी तिब की किताबें पढ़ी, मैंने जब जब भी जड़ी बूटियों की तारीफ पढ़ी, जड़ी बूटियों के बारे में रिसर्च की, मगर जो है ऐसी तारीफ किसी भी जड़ी बूटी की ना पढ़ी और ना सुनी। इतबा कराम ने इस पे बहुत रिसर्च की। डॉक्टर और हकीम हरीचंद मुल्तानी, उन्होंने इस पे रिसर्च की और बहुत तारीफ लिखी। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि एक शेर है, परथोई को कागज करूं लेखनी बिन राय, परथोई को कागज करूं और लेखनी बिन राय, सात समंदर मिसी करूं शोभा लिखी न जाए। इसका मतलब यह है कि जितनी जमीन है वो कागज बन जाए, तमाम नबातात कलम बन जाए और समंदर रोशनाई स्याही बन जाए, लेकिन असगन नगोरी के बारे में इसकी तारीफ ख़त्म ना हो। अल्लाह ताला की दी नबातात में एक ऐसी नबातात है कि जिसका इत्बा कराम ने और मुख्तलिफ हुक्मा ने इतनी तारीफ की है कि जो है कई हुक्मा ने यह भी लिखा है कि इस पे अगर हज़ारों किताबें भी लिखी जाएं तो भी कम है इसकी तारीफ। इसके इतने बेशुमार फ़वायद हैं। इसे कहते हैं अशुगंधा, असगंध नागोरी, इंग्लिश में कहते हैं इसे इंटरचेरी, इंटरचेरी, और लतीनी में इसका नाम है विथेनिया सोमीफेरा। ये मुख्तलिफ नाम है। असगंध अशुगंधा एक जड़ी बूटी का नाम है, और असगंध नगोरी जो है, नगौर एक इंडिया का शहर है, तो वहाँ जो है इसका नाम इसलिए असगंध नगोरी रखा गया है। असगंध जो है पाकिस्तान में भी पाया जाता है, अशुगंधा जो है इंडिया में भी पाया जाता है, लेकिन जो इतबा ने लिखा है कि सबसे अच्छी क्वालिटी जो है वो इंडिया में पाई जाती है असगंध नगोरी की, जिसे असगंध नगोरी का नाम दिया गया, नगौर शहर। इसी तरह मुख्तलिफ इतबा ने इसकी मज़ीद तारीफ फरमाई है कि असगंध नगोरी का सारा जहां सायल हुआ, असगंध नगोरी का सारा जहां सायल हुआ, जिंदगानी का हकीकी लुत्फ भी हासिल हुआ, जिंदगानी का हकीकी लुत्फ भी हासिल हुआ। कौन है जिसका के इस पर दिल मायल नहीं हुआ, कौन है कि जिसका के इस पर दिल मायल नहीं हुआ। इसकी तासीर शाफी का हर बशर कायल हुआ, इसकी तासीर शाफी का हर बशर कायल हुआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की इतनी नेमत, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह ताला की एक नेमत, एक नेमत के हज़ारों फ़वायद हैं, और हमारी अगर करोड़ों साल अरबों साल भी ज़िंदगी हो, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की तारीफ जो है ख़त्म नहीं होगी। इतनी अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं। सुभान अल्लाह। मैं फिर यहाँ एक आयत पढ़ूँगा कुरान मजीद की, सूरत अर्रहमान की, फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सुभान अल्लाह। तो मुख्तलिफ शहरों ने तो इसकी शायरी का मैंने जैसे बताया यूँ लिखा, लेकिन मैं जो है सिर्फ यही कहूँगा फिर से, फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो अल्लाह ताला की इतनी दी हुई बेशुमार नेमतें हैं। असगंध नगोरी जो है इसका मैं तफसील से आपको आगाह करूँगा, और अगर मैं भी मुख्तसर लेक्चर भी दूँ तो 2-4 घंटे भी लेक्चर, ऐसे छोटा सा लेक्चर लगेगा। हमारे जिस्म के अंदर जितने भी अमराज हैं उसके लिए असगंध नगोरी का, अशुगंधा का इस्तेमाल जो है बहुत ही मुफीद है। मैं असगंध नगोरी इसलिए कह रहा हूँ कि इसको आला दर्जे की अशुगंधा करार दिया गया नगौर शहर की। बाकी अशुगंधा भी आप कह सकते हैं, असगंध भी आप कह सकते हैं, इंटरचेरी भी कह सकते हैं, विथेनिया सोमीफेरा भी कह सकते हैं। तो असगंध जो है कसरत आयाम के लिए बहुत मुफीद है, दर्द शकीका के लिए बहुत मुफीद है, दिक के अमराज में बहुत मुफीद है, खांसी के अमराज में बहुत मुफीद है, इसी तरह बर्स के अमराज के लिए बहुत मुफीद है।
मुगल्ले से मनी है, मनी को गाढ़ा करती है, पानी पतला हो जाए इंसान का, मादा तुलीद बिल्कुल पानी की तरह हो जाए। अश्वगंधा एक ऐसी चीज है जो मादा तुलीद आपका ऐसे कर देगी जैसे अपना जो है ना जमी हुई बर्फ, जैसे जो है जमा हुआ शहद, जैसे सर्दियों का घी, ऐसे आपका मादा तुलीद हो जाएगा। जैसे गाय का मक्खन फ्रीज किया हुआ, ऐसे आपका मादा तुलीद हो जाएगा अश्वगंधा के इस्तेमाल करने से। औलाद के आरजू के लिए बहुत मुफीद है। जिन ख़वातीन को औलाद नहीं होती, फीमेल्स में एग्स का मसला होता है, या अपना जो है इसी तरह जो है मर्दों में स्पर्म का मसला होता है, स्पर्म बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है इतबा ने इसको कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद करार दिया है। इतलाम और जरियान के लिए जैसे मैंने बताया बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है दिमाग की ताकत के लिए बहुत मुफीद है, दिमाग की खुश्की के लिए बहुत मुफीद है। ये मेरे सामने पड़ी है अश्वगंधा, इसकी जड़ें हैं, ये इसे असगंध नगोरी इसे कहते हैं। इसी तरह जो है दीवानगी के लिए बहुत मुफीद है, ब्लड प्रेशर के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है जिस्म की गर्मी के लिए बहुत मुफीद है, हेपेटाइटिस सी के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। सीलान में ख़वातीन के लिए बहुत मुफीद है, जिनका सूखापन हो, ख़वातीन का खून ना बन रहा हो, उन अफराद के लिए बहुत मुफीद है। जिनके जिस्मानी तौर पे कमज़ोरी हो गई हो, जिस्म पे सिर्फ हड्डियां रह गई हों और गोश्त बाकी न रह गया हो, उसके लिए बहुत मुफीद है। आपके जिस्म को फरबा करेगी और साथ ही साथ जिस्म में ताकत लाएगी। इसका तेल भी बनाया जाता है, इसका मुगल्लिस भी बनाया जाता है, इसकी माजून भी बनाई जाती है। खांसी के अमराज के लिए मैंने बताया बहुत मुफीद है। इसी तरह फोड़े फिंसियों के लिए बहुत मुफीद है। पथरी के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है इसका इस्तेमाल जो है। तिल्ली के बढ़ जाने के लिए बहुत मुफीद है। जहरीले अमराज के लिए बहुत मुफीद है। थकन के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद है। इसके बीज जो हैं, जो बीज इस्तेमाल किए जाएँ वो यरकान के अमराज के लिए बहुत मुफीद हैं। यरकान के अमराज के लिए जो है बीज का इस्तेमाल किया जाए। सितावर, असगंध नगोरी और मिस्री, ये मादा तुलीद बढ़ाने के लिए, मर्दाना ताकत के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है असगंध नगोरी का शुगर के अमराज के लिए 4 ग्राम अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, शुगर के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। पेशाब की जलन के लिए बहुत मुफीद है। पेशाब अगर रुक रुक के आ रहा हो, सिंपल यूरिथ्राइटिस हो, सप्रोशन ऑफ यूरेन हो, रिटेंशन ऑफ यूरेन हो, उन सभी अमराज के लिए बहुत मुफीद है। बेड वेटिंग के लिए जो लोग बिस्तर पे पेशाब करते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। फालिज के अमराज में बहुत मुफीद है। दिल के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। जिनका जिगर बढ़ गया हो उसके लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है कैंसर के बचाव के लिए बहुत मुफीद है। आसाब की ताकत के लिए बहुत मुफीद है। गंठिया के अमराज में बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है कॉन्स्टिपेशन के अमराज में बहुत मुफीद है। इसका इस्तेमाल जो है हर मर्ज़ के लिए तकरीबन इसका इस्तेमाल जो है बेहद मुफीद है। बहुत बहुत शुक्रिया।